बापू ने कहा था स्कूल बंद हो जाए, हॉस्पिटल बंद हो जाए, उसकी परवाह नहीं, लेकिन लोमड़ी के पैर में जिसने पट्टी बांधी, बकरियों पर उसने जुल्म किया। बिहार में शराबबंदी कानून पर बिहार सरकार संशोधन करने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम साहब है। अख्तरुल साहब, संशोधन होने जा रहा है, किस तरीके से आपकी पार्टी देखती है इस स्टैंड को? मैं तो नीतीश कुमार जी के संकल्प के मुताबिक ये विश्वास रखता हूं कि संशोधन का मतलब है कि और कठोर कानून बनेगा। मैं तो ये उम्मीद रखता हूं, और अगर इसमें कोई लच्चर पच्चड़ किया जाए और कमज़ोर किया जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार की और माननीय नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति की कमी होगी। शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी के ताल्लुक से मुझे याद आता है कि स्वतंत्र भारत में बापू से जब पूछा गया था शराब की पॉलिसी के बारे में, तो बापू ने यही कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराब बुराइयों की जननी है। और लोगों ने कहा कि बापू, शराब से जो रेवेन्यू की आमदनी होती है उससे हॉस्पिटल स्कूल चलते हैं। बापू ने कहा था स्कूल बंद हो जाए, हॉस्पिटल बंद हो जाए, उसकी परवाह नहीं, लेकिन शराब की इजाज़त नहीं होगी। और मैं कहता हूं, मैं सरकार से इख्तलाफ रखता हूं, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी के इस फैसले के साथ कदम ब कदम साथ हूँ उनके, कि शराबबंदी करके उसने एक तारीखी फैसला लिया है, एक मजबूत फैसला लिया है, समाज सुधार के सिलसिले में एक बड़ा कदम उठाया है। शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। शराबबंदी की वजह से करप्शन में कमी आई है, दूसरे सेक्टर में, क्राइम में, बलात्कार में। और मैं समझता हूँ कि शराबबंदी की इजाज़त देने का मतलब ये है कि लोमड़ी के पैर में जिसने पट्टी बांधी, बकरियों पर उसने जुल्म किया। शराबबंदी को अगर बढ़ावा दिया गया तो दलितों को, ये क्या कहते हैं, शराब पीने को बढ़ावा दिया गया अगर, तो जानते किसका नुकसान हो रहा है? बड़े लोग, सब लोग, ऊंचे लोग अपने महलों में पीते हैं, मैखानों में पी लेते हैं, लेकिन इन बेचारे गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को पिलाने की आदत लगा दी जाती है। पॉलीथीन पी के सड़क पर गिरा हुआ है, बीवी कहीं है, बच्चे कहीं हैं, बच्चों का सौदा हो रहा है, बेटियों का सौदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि समाज के नीचे तबके के उत्थान के लिए शराब की इस लत से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक अच्छे नागरिक को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। नागरिक के अच्छे बने बगैर, तख्तों के बगैर अच्छी कश्ती नहीं बन सकती। नागरिकों के अच्छे चरित्र के बगैर हम एक अच्छे राज्य और एक अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शराबबंदी का कानून और कठोर होना चाहिए। मैं उसकी वकालत करता हूं। आपको एक यहाँ काउंटर करूंगा। आप लोग नीतीश कुमार के तमाम फैसलों का विरोध करते हैं विधानसभा में, लेकिन आप यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर यह कानून लाया था, लेकिन आज कई महिलाएं बेवा हो गई है। हाल में ही नालंदा का आप देख लीजिए, 14 मौतें हो गई है। इसको लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्योंकि अब सभी पार्टियां खुलकर इस शराबबंदी कानून पर बेबाकी से बोल रही है। मैं आपको कह देता हूं कि मैं हाउस में भी मुखालिफ हूं, बाहर भी मुखालिफ हूं, और हाउस के अंदर में भी। मैं रिकॉर्ड देख लीजिए कि सरकार के कार्यकलाप से इख्तलाफ के बावजूद भी शराबबंदी के कानून में MIM पूरे तौर पर सरकार को समर्थन कर रही है। और आप बेवा होने की बात, तो आप पुराने आंकड़े लाइए, तुलना कर लीजिए, कंपैरेटिव डाटा आप पेश कीजिए कि शराबबंदी और जहरीली शराब का मामला, जब शराब पीने की इजाज़त थी, मौजा में शराब की दुकान खोल दी गई थी, उस वक्त भी क्राइम हो रहे थे। मैं समझता हूँ कि जहरीली शराब से जितनी बेवाएँ हुई हैं अभी, जितनी विधवाएँ हुई हैं, उससे ज़्यादा शराब पीकर क्राइम करने वालों ने विधवा बनाया है समाज की महिलाओं को। इसलिए इसकी कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती है कि जिस समाज में इस तरह से शराब पीने की इजाज़त दे दी जाएगी, वहाँ महिलाएं सुरक्षित होंगी। आप जान रहे हैं रास्ते में कितने बलात्कार हो रहे थे, उससे कमी तो आई है, इससे इनकार नहीं किया सकता। मैं सरकार के कामकाज का तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन शराब के ताल्लुक से जो बुराइयां समाज में थी उसमें तो कमी आई है। एक आखिरी सवाल, संशोधन के बाद अगर बात नहीं बनेगी तो RJD कह रही है आने वाले सत्र में वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप लोगों के 5 विधायक सदन में हैं, किधर समर्थन करिएगा आप? मैं शराबबंदी का मुखालिफ हूँ। शराबबंदी में सरकार या विपक्ष जो भी शराबबंदी के मामले में खड़ा रहेगा, MIM उसके साथ खड़ी रहेगी। साफ तौर पे AIMIM के विधायक है अख्तरुल इमाम, जिन्होंने नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले का समर्थन किया है। और जिस तरीके से इनका कहना है कि जो क्राइम के आंकड़ों में जो कमी आई है शराबबंदी कानून के बाद, उसको लेकर इनका समर्थन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। और RJD जिस तरीके से कह रही है कि आने वाले सत्र में वो शराबबंदी कानून के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, तो ऐसे में भी इन्होंने साफ कर दिया है कि इनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, वो शराबबंदी कानून का समर्थन कर रहे हैं। अब देखना है कि आने वाला बजट सत्र जो कि फरवरी के अंत में बिहार विधानसभा में चलेगा, उस समय क्या तस्वीर निकल कर आएगी। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ। रमन राय, पटना।